देखो गजाधर, ये किसान भी कितने बुद्धू होते हैं। कोल्हू के बैल की तरह दिन रात खेत में खटते हैं और आखिर में 2 रोटी को तरसते हैं। और एक मैं हूँ, बस दिमाग चलाता हूँ और सारा अनाज मेरे गोदामों में आ जाता है। सच कहा सेठ जी, पूरे इलाके में आपकी तूती बोलती है। बिना आपकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। इन बेवकूफ़ों को अपनी शर्तों में फंसाना तो कोई आपसे सीखे। अरे मैं राजा हूँ इस गांव का। ऐसी शर्तें रखता हूँ कि मेहनत इनकी होती है और फसल मेरी। इनकी औकात ही क्या है मेरे आगे। रामू काका हाथ जोड़कर सेठ के पास आते हैं। राम राम सेठ जी, सुना है आप अपनी जमीन ठेके पर दे रहे हैं। मुझे भी 1 साल के लिए खेत दे दीजिए। मेरा नाम रामू है। ठीक है रामू, जमीन तो मिल जाएगी, पर मेरी शर्त सुन ले। साल के अंत में जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा तेरा। मंजूर है? जी सेठ जी, मुझे मंजूर है। रामू कड़ी मेहनत करता है। धान की फसल लहलहा उठती है। सेठ और गजाधर वहां पहुंचते हैं। सेठ जी, रामू ने तो गजब की फसल उगाई है। देखिए कितनी चमक है धान में। सेठ जी, मैंने बहुत खून पसीना एक किया है। ज्यादा मत बोल, चुपचाप मेरा हिस्सा निकाल, वरना जमीन वापस ले लूंगा। सेठ सारा अच्छा धान ले जाता है और रामू के पास बेकार घास फूस बचती है। रामू की बेटी लाडो शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटती है। वो अपने पिता को मायूस देखते हैं। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं और पूरे गांव में सन्नाटा क्यों है? हमारी किस्मत ही खराब है। सेठ मरोड़ीमल जैसे लोग हमारी मेहनत हड़प लेते हैं। हम भूखे रह जाते हैं और वो हमारी फसल पर ऐश करते हैं। पिताजी, अब ये अन्याय नहीं होगा। मैं शहर से पढ़कर आई हूँ, सिर्फ किताबें रटने नहीं। अब खेती मैं करूंगी और उस लालची सेठ को उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगी। लाडू सेठ की हवेली पहुंचती है। सेठ जी, मुझे खेती करने के लिए आपकी जमीन चाहिए। अरे लाडो, तू अब खेती करेगी? पढ़ी लिखी लड़कियां क्या जाने मिट्टी और पसीने का मोल। सेठ जी, मैं किसान की बेटी हूँ। मिट्टी से जुड़ना मेरा धर्म है। मुझे जमीन ठेके पर चाहिए। ये तो बच्ची है, इसे और बुरा फंसाऊंगा। ठीक है, पर शर्त बदल गई है। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरी होगी। मंजूर? मंजूर है सेठ जी। लाडो खेत में धान के बजाय आलू बोती है। फसल तैयार होने पर सेठ आता है। लाडो, शर्त याद है ना? ऊपर का मेरा, नीचे का तेरी। बिल्कुल सेठ जी, शर्त के मुताबिक ऊपर की सारी पत्तियां और घास आपकी हुई और नीचे की मिट्टी में दबे ये सारे आलू मेरे हुए। ले जाइए अपनी घास। अरे सेठ जी, इसने तो आलू बो दिए। हमारे हाथ तो सिर्फ कबाड़ लगा। तू बहुत चालाक बनती है, अगली बार देखूंगा तुझे। कुछ समय बाद लाडू फिर आती है। सेठ जी नमस्कार, मुझे इस बार फिर खेती करने के लिए आपकी मदद चाहिए। मुझे इस बार भी आपकी खेत चाहिए। इस बार बचकर नहीं जाएगी लड़की।
सुन, फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। बोल मंजूर? जी सेठ जी, मंजूर है। सेठ के बच्चे, बताती हूँ, तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना। अब तू देख क्या करती हूँ। लाडो इस बार गेहूं बोती है। गेहूं की बालियां ऊपर होती हैं और जड़ें नीचे। लाडो, अब मेरा नीचे का हिस्सा दे। शौक से लीजिए सेठ जी, नीचे की सारी जड़ें आपकी और ऊपर का सारा सुनहरा गेहूं मेरा। मालिक, ये लड़की तो आपका भी बाप निकली, फिर से चूना लगा दिया। लाडो हर बार की तरह इस बार भी सेठ के पास आती है। सेठ जी, मुझे आपकी खेती चाहिए, इस बार फिर से, और ज्यादा जमीन चाहिए जिससे मैं खेती कर सकूंगी। सेठ तिल मिलाकर आखिरी चाल चलता है। इस बार मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। लाडो, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्से मेरे होंगे। तू सिर्फ बीच का हिस्सा लेगी। मंजूर है तो बोल। मुझे मंजूर है सेठ जी। लाडो इस बार गन्ने की फसल लगाती है। सेठ और गजाधर खेत पर आते हैं। गन्ना देखकर सिर पकड़ लेते हैं। मालिक, गन्ने का ऊपर का हिस्सा बेकार है और नीचे की जड़ें बेकार है। सारा रस और चीनी तो बीच के हिस्से में है। हम तो फिर से लुट गए सेठ जी। मैं सालों से किसानों को ठग रहा था, पर तेरी बुद्धिमानी ने मेरी आंखें खोल दी। सेठ जी, किसान सबका पेट भरता है, उसका हक मारना पाप है। मेहनत उसकी है तो फल भी उसे मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं आज ही सभी किसानों की जमीन वापस करता हूँ और सबका हिसाब चुकता करूंगा। सेठ सुधर गया और गांव में खुशहाली आ गई। लाडो की चतुराई ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।